पीजे सर आप ये बता दें तो क्या मैं ये समझूं, इज इट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या बाकियों को भी इसी तरह से नरमी से ट्रीट किया जाएगा? देखिए, जज के सामने जो भी जाता है वो बराबर होता है, उसको हम कहते हैं जज। और अगर कोई सैल्यूटेशंस हो जाए, ये हो जाती है, बाहर भी क्राउन कोर्ट में भी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं तो आप बात नहीं करते, रजिस्ट्रार ही नीचे बात करता है और आप बात नहीं करते हैं। चले, अच्छी ऐसी उसमें कोई गुनाह नहीं हो गया कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया, अब इसका एक नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रेस में अब आया है कि जी रिलीफ मिल गया, रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ नहीं दिया, आप इसको कहें कि एज बाय व्हाट द लॉ सेज दे हैव एक्टेड अपॉन द लॉ। अगर हम कहेंगे रिलीफ दिया, दैट मीन्स हम जजेस को कहेंगे दे वर अनफेयर। नाउ हियर आपने दो चीज़ों को बड़ा नोट करना है कि एक तो कोई वहाँ जब उन्होंने अपनी डिसीजन के ऑब्जर्वेशन दिए, जजमेंट तो कल आएगी, देयर वाज नो नैब ऑफिशियल प्रेजेंट कि जिसकी तरफ से एक वारंट्स गए थे, तो वो नहीं, ही डिडंट हैव द आंसर, यू राइट, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप रहे थे। फिर उन्होंने काफ़ी क्रॉस एग्जामिनिंग की। सो टेक्निकली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब आप खुद सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट को और एक प्रोसीजर्स दे रहे हैं, तो वहाँ अरेस्ट करना बनता नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है, ये लोग इसको डिफरेंट कॉनोटेशंस ले रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली द लॉ। मैंने आज दो जजेस से खुद बात की है, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा ये गलत है, एंड और वो तहरीक इंसाफ के एक्चुअल वो ओपोनेंट्स हैं जजेस दोनों जिनसे मैंने आज बात की है, और उन्होंने भी कहा ये गलत हुआ है। सो गलत है, सही है, लेकिन इमरान खान साहब तो जो भी स्टेप लेंगे आप गलत है, वो तो और जो डिसीजन है आज डिसीजन नहीं है, डिसीजन कल होगा। डिसीजन विल बी टेकन प्लेस टुमारो, बिकॉज कल वो जाएंगे। और इन्होंने ठीक है कहा है मुझे घर जाने दो, ये जो अब इस तरह तो नहीं होता है, घर इस तरह मेरी मर्जी का तो नहीं होता है, आप कानून के दायरे में, एंड लेट्स फॉलो द लॉ टू इट्स अल्टीमेट, ठीक है, रूट। मैं चाहूँगी पीजे सर आप ही बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अगर आपको एक मुजरिम से मिलकर खुशी हुई है चीफ जस्टिस साहब, तो फिर अपना मनसब छोड़ दें। आई थिंक मरीम नवाज ने बड़ी रिस्पॉन्सिबल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक नंबर दो जो भी है जी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। आपको चाहिए इस वक्त आप हर एक को काम डाउन करें, आप लीड लें बिलावल भुट्टो के साथ, जो जिस तरह वो बोल रहा है, इतनी संजीदगी से, मैच्योरिटी से वो बात कर रहा है। आई थिंक वी शुड टेक लीड फ्रॉम दिस यंग मैन। बात हम करते हैं प्लानिंग की, ये कोई प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग होती, आपको नहीं पता वेदर आई लाइक इट, यू लाइक इट, एनीबॉडी, इमरान इज़ अ पॉपुलर लीडर। आपको पता है कि आप उसको अरेस्ट करेंगे तो नेशनल अपराइजिंग होगी, आपको पहले दस्ते खड़े कर देने चाहिए थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे कोई दस्ता नहीं था, कम से कम डैमेज कंट्रोल आपका हो जाता। आप गए हैं इस्लामाबाद, ये हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उससे आपने कर्टसी से परमिशन ली, दरवाजे तोड़ के अंदर जाके, दैट वाज नॉट प्लानिंग, दैट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट। और स्पर ऑफ द मोमेंट के ऊपर आज देखे सुप्रीम कोर्ट बैठ के, तो लकूनाज आपने क्रिएट किए हैं, प्लानिंग नहीं थी। अगर ये प्लानिंग हो जाती, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ आराम से हो जाती। यस, इमरान गलत है, उसको पकड़ के बंद करके चाबी फेंक दो, बट डू इट इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, डोंट डू इट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ। और यही चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि हमें कन्फ्यूजन पे लेके चली जाती है। आप वो छोटे से एक बच्चे को देखो, मेरे ख्याल 13-14 साल का लड़का होगा, उसने को वो मोर पकड़ा हुआ है, किसी ने पूछा ये किसका है, कहा जी मैं कहाँ से लेके आया, और जी मैंने पैसे खर्चे, मेरा मोर है। और इस ऐसों को तो छितर मारने चाहिए। ये जो है ना, ये बच्चे ये पार्टी के लीडर नहीं होते हैं, ये कारकुन भी नहीं होते, दे आर मिसक्रिएंट्स, दे आर पीपल हु क्रिएट ऑल ऑफ दीज। ये जो इंतशार आपने फैलाया हुआ इन्होंने, लेकिन क्यों? जब आप लीडरशिप को अरेस्ट कर लेंगे, ये पार्टी रडरलेस है। एक तो लीडर सारे लीडर ने वहां जब कौमों को तबाह करना होता है, ये बात सही कर रहे हैं। क्या किया आप देखिए, ये इनकी बात पॉइंट है, बट जब ये इंतशार फैल रहा है, somebody needs to control them. कंट्रोल करने नहीं, उसने आगे कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसकी जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो भी उसी जगह से हुई है
एक खातून के साथ और मुझे कह रहे आगे कि मेरे बढ़ना है पास सर, वहाँ पे मेरी बात मोबाइल सुने, नहीं वो था। ये है कि आपने जिस तरह से बात की, अगर लीडरशिप का ही मुजाहरा करना था तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब तो याद है ना हमें, जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। वी नीड टू टेक सम थिंग फ्रॉम हिम कि वो इस तरह अगर मॉब को बैलेंस कर सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी तो गिरफ्तार हुई थी, तब तो इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे। मैंने भी सबकी गुफ्तगू सुनी, मरीम औरंगजेब की भी सुनी, मरीम नवाज़ का ट्वीट भी देखा, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी सुनी और गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब का वीडियो बयान भी देखा। सबके अंदर गम और गुस्सा तो पाया गया, लेकिन फैसला साजी की जो कुव्वत होती है वो मुझे नज़र नहीं आई। पीजे सर आप बताएं, फैसला कौन लेगा, वो ताकत कौन सी है? देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स वो कहते हैं, मैं एग्री करता हूँ ख्वाजा आसिफ से, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास सो मोटो की पावर्स नहीं होनी चाहिए, दूसरा कहते हैं सो मोटो ले लो। आई मीन व्हाट इज दिस यार, गिव मी अ ब्रेक ऑन दिस। एक कहते हैं कि उसका लॉ चेंज कर रहे हैं पूरा, फिर वहाँ कहते हैं सो मोटो ले लो। भाई सो मोटो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका जो लॉ एंड ऑर्डर के जो आईजी पुलिस है, ही इज़ कॉम्पिटेंट, उनको कहें कि भाई आप एक्शन लें, ये जो वायलेंस हो रही है, या रेंजर्स के जो हेड है आप उनको कहें कि ये क्या, जब कोर्ट लेता है कि देखो जी इन्होंने सो मोटर ले लिए। सो मैं समझता हूँ, देखो ऑल अराउंड ये वक्त वो नहीं है कि ग्लोट करने का किसी के ऊपर या कोई अंदर हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये शर्जील मेमन ने वो कल जो हमने ये कर दिया वो कर दिया, एंड इवन बिलावल वाज लाफिंग। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल रिकन्सिलिएशन का टाइम है। वी कैन नॉट से कि भाई एक पार्टी गलती है, ये सब इस हमाम में धुले हुए हैं और सब गलत है और सब ने किया। सबक कम है।